नमस्कार दोस्तों। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन उससे उभरना ज़रूरी है। हमें याद रखना चाहिए कि समय एक जैसा नहीं रहता है। आज दुख है तो कल खुशियाँ होंगी। हमें मुसीबत के समय न ज़्यादा दुखी होना चाहिए और न खुशी में ज़्यादा खुश। आज हम जॉन की ज़िंदगी का एक किस्सा जानने वाले हैं, जिसका उसने किस तरह से सामना किया हम वो जानेंगे। जॉन जो काफ़ी धनवान इंसान था और वो अपने शहर के कई होटल्स का मालिक था, जिससे उसे काफ़ी शानदार कमाई होती। पर 54 साल का जॉन अब अकेला था। उसकी पत्नी की 2 साल पहले मौत हो गई और बच्चे दूसरे शहर में अलग रहते। अब जॉन को पता चला कि उसे पेट का कैंसर है, जिस वजह से अब वो कुछ साल ही जीने वाला है। उसके बाद कुछ हफ्तों तक सोचकर उसने अपना बचा हुआ जीवन गरीब लोगों की मदद में लगाने का सोचा। जॉन ने जानना चाहा कि जब कोई गरीब उसके होटल में आता है तो उसका स्टाफ कैसा बर्ताव करता है। इस बात को जानने के लिए वो भिखारी का गेटअप लेकर अपने सबसे महंगे होटल में गया। होटल के दरवाजे में एंटर होते ही वहाँ का मैनेजर आकर उस पर चिल्लाने लगा और उसे वहाँ से जाने को कहा। जॉन बोला कि उसे भूख लगी है, उसे कुछ खाने को चाहिए। मैनेजर बोला, तू क्या, तेरी 7 पुश्तें भी यहाँ खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जॉन ये सब सुनकर हैरान था, क्योंकि उसने अपने हर होटल के मैनेजमेंट को कहा था कि कोई भी होटल में आता है तो उससे एक जैसा बर्ताव किया जाए, उसे या उसके कपड़ों को न देखा जाए। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है। जॉन कुछ देर खड़ा रहने के बाद वहाँ से जाने लगा कि तभी अंदर से चिल्लाते हुए होटल का शेफ आता है। जॉन को कहता है, ए भिखारी, तुझे खाने को चाहिए तो मैंने अभी अभी कल रात का खाना होटल के पीछे फेंका है, जा वहाँ से ले ले। जॉन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जॉन अपने एक और होटल में जाता है। वहाँ की भी मैनेजर उसे गेट पर ही रोक देती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। तो जॉन उसे कहता है कि इस होटल का मालिक मेरा बचपन का दोस्त है। जब ये होटल उसने खोला था तब मैं उससे मिलने यहाँ आता था। मुझ पर एक मुसीबत आई और मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आप एक बार उसे फ़ोन तो करिए। मैनेजर बोली, कौन मालिक? मैं यहाँ की मालकिन हूँ, चल निकल यहाँ से। जॉन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका स्टाफ गरीब लोगों से इस तरह का बर्ताव करते हैं। जॉन अपने सारे होटल में गया, लेकिन सभी में एक जैसी कहानी थी। तब एक आखिरी होटल बचा था। जॉन को पता था कि वहाँ भी वैसा ही बर्ताव होने वाला है। जब जॉन उस होटल के गेट पर पहुँचा तो वहाँ के गार्ड ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? जॉन ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना चाहिए। गार्ड ने कहा, यहाँ 1 मिनट रुको। गार्ड अंदर गया और वहाँ के मैनेजर को बुलाकर लाया। मैनेजर ने जॉन से बड़े प्यार से पूछा, अरे भाई क्या चाहिए? जॉन बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। मैनेजर बोला कि देख भाई, अभी तो अंदर कोई टेबल खाली नहीं है, तुम यहाँ बैठो। जैसे ही कोई टेबल खाली होती है तो मैं तुम्हें अंदर बुलाता हूँ। इतना कहकर मैनेजर अंदर चला गया। जॉन को इंतज़ार करते हुए करीबन 2 घंटे हो चुके थे। तब जॉन वहाँ से जाने लगा कि तभी मैनेजर आया और बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी टेबल तैयार है। जॉन जब अंदर गया तो मैनेजर उसे एक टेबल पर लाया। वो टेबल खाने से पूरी तरह से भरी हुई थी और वो भी जो जॉन को पसंद था। मैनेजर बोला, यहाँ रखी सारी डिशेस मेरे मालिक को बहुत पसंद है, तो तुम आज इनके मज़े लो। जॉन की आंखों में आंसू थे। जॉन ने कहा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो मैनेजर ने अपना नाम लियो बताया। जॉन ने लियो से पूछा कि तुम ये सब सोच समझकर कर रहे हो ना? मैं एक भिखारी हूँ, जिससे तुम्हारे होटल की रेपुटेशन खराब हो सकती है, जिस कारण मुझे किसी भी होटल वाले ने घुसने तक नहीं दिया।
वहाँ के मैनेजर लियो ने बताया कि एक समय मेरे पास सब कुछ था, मैं और मेरी बीवी खुश थे, पर मेरी बीवी को कैंसर था। उसके इलाज में मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। उसके बाद भी मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं सड़क पर आ चुका था। मैं भी इस होटल में खाना मांगने आया था। तब यहाँ के मालिक जॉन ने मुझे खाना तो दिया ही, उसके बाद मुझे यहाँ नौकरी भी दी और आज मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तब जॉन को इसके बारे में सब कुछ याद आ गया। अगले दिन जॉन ने अपने सारे होटल के स्टाफ को बुलाया। जॉन वहाँ भिखारी बनकर आया था। सबके सामने उसने अपने मुंह को साफ किया, कपड़े बदले तो सब चौंक गए। तब जॉन ने कहा कि मैं अपने सारे होटल्स के मैनेजर्स को हटाता हूँ, केवल लियो को छोड़कर, और मेरे जाने के बाद मेरे सारे होटल्स का मालिक लियो होगा। ये घटना हमें सिखाती है कि हमारा बर्ताव ही सब कुछ है, जिससे हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखेंगे। तो ये था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।